नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का इजी साइंस इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, काफी दिनों के बाद मैं इस पुस्तक को लेकर आपके समक्ष परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भले ये लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन ये कारण ये रहा कि पिछले दिनों मैं इस बुक के ऊपर किसी प्रकार की आपसे चर्चा नहीं कर पाया। जब लॉन्चिंग का टाइम था तो मैं और साजिद सर आपके सामने इस पुस्तक को लॉन्च किया और इतना प्रेम प्यार इस पुस्तक को मिला है, इतना प्रेम प्यार आप लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है? क्योंकि जब ये पुस्तक आई तो आते ही आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर पुस्तक नहीं मिल रही बुक स्टोर पे, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है छपवाई और वैसे। ठीक है। कुछ क्या है कि कोई छोटी-मोटी त्रुटि को लेकर भी कई बार विद्यार्थी कमेंट कर देते हैं कि सर इस प्रकार की बातें हैं, ये है। तो मैं आपको इस पुस्तक को लेकर सारी बातें पहले बता देता हूँ कि इसकी विशेषताएँ ये और वो सारी बातें प्यारे साथियों, ये जो आपका पुस्तक का फॉर्मेट है, ये आपको सारी बातें पहले बताई हुई लॉन्चिंग के टाइम, सारी चीज़ें अपनी बातें की हैं। और ये आपकी पुस्तक किसके लिए? शिक्षक ग्रेड तृतीय लेवल 2 पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये जो आपकी अनुक्रमणिका इसमें बता देता हूँ कि समिति के बारे में कुछ विद्यार्थी कह रहे थे, तो यहाँ ज्यामिति वाले पार्ट के अंदर समिति को भी डाला है, टॉपिक को डाला। अब अपन बात ये करते हैं कि प्यारे साथियों, कि इसके अंदर क्या-क्या चीजें आपको मिल रही हैं वो देखते हैं पहले तो। ठीक है? जो चीजें आपको दी जाती हैं वो सुनिएगा अच्छे से। और थोड़ा-सा मैं बोर्ड को सेट कर लेता हूँ। पहली बात कारण ये रहा कि मैं इतने दिनों आपके बीच सेशन नहीं ले पाया। 7 फरवरी की मेरी शादी थी, इसीलिए मैं आपके बीच सेशन नहीं ले पाया। आप भी समझते हैं कार्य की व्यस्तता के कारण क्लास नहीं ले पाया। और अब मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा कंटिन्यू। ठीक है? अब आप हमारे लिए और हम आपके लिए, ठीक है, तैयार हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि सर पात्रता परीक्षा आ गई, 27 फरवरी को पेपर होने वाला है, किस तरीके से चीज़ तैयार करें? तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर रीट की तैयारी कर रहे हैं हम। रीट पेपर जिन विद्यार्थियों का पहले है, रीट की परीक्षा अभी जिनकी होने वाली है, उनकी बात चल रही सही तरीके से, काफ़ी दिनों के बाद लाइव आए। ठीक, रीट, जिसका पेपर आपका 27 फरवरी 2025 को होने वाला। जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था उनकी भी बातें करूंगा मैं। जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था उनकी आज जो साइंस की पीडीएफ बची, साइंस टीचिंग मेथड की, उनकी पीडीएफ आज अपलोड कर दी जाएगी। और उसके लगभग अलग से भी कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि सर साइंस के टीचिंग मेथड कब करवाओगे, साइंस के कब करवाओगे? तो जो मैंने कोर्स के अंदर जो डाला है परिचय वाला, शिक्षण विधियों का परिचय, उसके अंदर बताया है कि 4 टॉपिक तो केवल मैथ्स के टीचिंग मेथड के, 4 मैथ और साइंस के हैं और 4 केवल साइंस के हैं। तो ये टॉपिक अपन पूरे कर चुके हैं और इनके आपके नोट्स आज अपलोड कर दिए जाएंगे। और इनके जो वीडियो है, वीडियो क्लासेस परसों आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएगी। इसका मतलब ये चीजें कंप्लीट है। ठीक है। अब बात आती है साहब बुक की। तो कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर कुछ त्रुटियां हैं। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि त्रुटियों को लेकर क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके मेन मुख्य मुद्दा यही है कि सर आपने आगे बताया ही नहीं ये चीजें। पहली बात तो ये बता रहा हूं कि कोई भी जब लेखक अपनी पुस्तक लॉन्च करता है तो ये कभी नहीं चाहता कि त्रुटियां हो। कभी कहता ही नहीं चाहता है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रूफ रीडिंग करने के बाद और फिर भी टाइपिंग मिस्टेक की जगह से कभी प्लस की जगह माइनस लग गया, हो सकता है। तो वहां मेरे हिसाब से पढ़ने वाले विद्यार्थी को दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए कि सर ठीक है आपको, यानी वो कोई कमी नहीं होती है जो कोई कमी आपको नजर आ जाए कि सर हाँ ठीक है ये चीज है। ऊपर कोई सूत्र लिख दिया, जैसे आयत का सूत्र लिख दिया कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और नीचे मान लीजिए लंबाई 15 दी हुई थी, भुजा 10 दी हुई थी, इसके बीच में स्पेस नहीं दिया, बराबर लेके 150 कर दिया। ये कोई त्रुटि नहीं है। आपको पता चल रहा है सर 15 इंटू 10 था, हो जाता है पहली बार टाइपिंग में। आज तक जितने भी लेखकों की पुस्तक लॉन्च हुई है, तो आप उसमें देख लेना कि फर्स्ट एडिशन के अंदर कहीं न कहीं प्लस माइनस की त्रुटि आती है। ठीक है? अब एक बात और आती है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर चुका हूँ, जो त्रुटियाँ हैं, तो आप जब बुक ₹260 की बुक ले रहे हो, मैं तो ये कहता हूँ पात्रता परीक्षा दो आराम से, ज़्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है।
और उसके बाद जब अपन क्लासें करेंगे तो 260 रुपए में जब आपको पुस्तक मिलेगी उनका पूरा यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवाएंगे साहब, एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवाएंगे। 260 रुपए में आप पुस्तक ले रहे, उनका फ्री सॉल्यूशन। पात्रता परीक्षा दो आराम से, कोई ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा अच्छे तरीके से कंटेंट करवा रखा है, बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब सॉल्यूशन का नाम लिया ना, कि सर हमें आपकी पुस्तक का सॉल्यूशन समझ नहीं आया, सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है सर, छोटे से स्टेप में कर दिया। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन आपके संपूर्ण तरीके से समझ में क्यों नहीं आया, वो उसका कारण बताओ। एक तो होता है बेसिक तरीका, बेसिक तरीका होता है जो आप कहाँ पढ़ते हैं। सर आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, मास्टर और मास्टरनियों गौर से सुन लो, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। 10th क्लास के अंदर जो पढ़ते हैं और वो तरीके यदि आप यहाँ पे काम में ले रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन होगा। आपका पेपर समय पर सोल्व ही नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन होना तो दूर की बात, ठीक है। जो विद्यार्थी कहते हैं ना सर गणित के क्वेश्चन हम सोल्व ही नहीं कर पाए समय, उसका कारण ये होता है कि वो 10वीं की जो परंपरा पहले से चली आ रही है, जो आप स्कूलिंग कर रहे थे उस टाइम, वही आप कंपटीशन के लिए काम में ले रहे हैं, पता ही नहीं होगा। अब बात आती है सर इसके अलावा अदर अदर कोई मेथड, अदर मेथड है, आपको 10 टीचर मिलेंगे और 10 टीचर के सबके अलग अलग मिलेंगे तरीके, ठीक है। अब जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहा है वो सोल्यूशन आराम से कर रहा है, उसकी कतई दिक्कत नहीं है। और जो नया विद्यार्थी जुड़ा है, उसने पुस्तक ले ली, वो सॉल्यूशन सीखना चाहता है, तो भाई वो मेरे से पढ़ेगा तभी सॉल्यूशन समझ में आएगी। अब सर आपसे नहीं पढ़े रहे, आपकी केवल पुस्तक पढ़े, तो केवल पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आपको जब आप केवल पुस्तक पढ़ रहे हैं, केवल बुक पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ बुक पढ़ने के लिए ले रहे हैं, इसका मतलब आपको बेसिक ज्ञान है पूर्ण, मैं तो यही मानता हूँ। आपने जब मेरी गणित की पुस्तक ली, आप उसे पढ़ना चाहते हैं अपने लेवल के ऊपर, तो इसका मतलब आपको बेसिक आता है। तो बेसिक आता है तो आप सिर्फ क्वेश्चन वाले सॉल्यूशन पर फिर क्यों जाते हो, आपको आता है, आप क्वेश्चन निकालो, सॉल्यूशन खुद करो, आंसर की चेक करो, बस। और इसके बाद ये सारी बातें मैंने आपको बताई, क्वेश्चन खुद करो, क्वेश्चन बुक में दिए हुए खूब सारे क्वेश्चन है, आए हुए प्रश्न, कुछ बनाए हुए प्रश्न। अब कोई विद्यार्थी कहता है सर कोई आया हुआ प्रश्न पशु परिचर का छूट गया, तो पशु परिचर का छूट गया, तो आप ये सोचो जरा कि इसका कॉन्सेप्ट इस बुक के अंदर है या नहीं, क्वेश्चन तो फिर बदल कर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस तरीके से आप आगे कर पाए। कोई वस्तु परिचय का, कोई सीईटी का क्वेश्चन नहीं डाला गया है, जब आपको क्या यहाँ सॉल्यूशन करवाएंगे तो वहां बता देंगे दोबारा भी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट आपकी पुस्तक में है 101%। ऐसे चाहे कितने भी अन्य प्रश्न आए हुए हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको इस पुस्तक के अंदर मिलेंगे। आप मार्केट से 5 पुस्तकें लेके, जब भी आप किसी बुक स्टोर पे जाते हैं, 5 पुस्तकें लेके पांचों के पांचों बराबर रख के और देखना। बात है त्रुटि की, तो त्रुटि नाम मात्र की त्रुटि फर्स्ट एडिशन के अंदर आती है, बहुत सारे काफी प्रयास किया, मैं कतई नहीं चाहता कि मेरी पुस्तक में त्रुटि हो, और ये भी नहीं कहता मैं कि बहुत सारी त्रुटियां हैं, किसी को 4-5 त्रुटि मिल जाए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सर 4-5 त्रुटि, कुछ अपनी वो इस तरीके, आप मास्टर नहीं बनने जा रहे हैं तो, और है ही वैसे तो छात्राध्यापक लगवा के आप आए हैं, तो कुछ विद्यार्थी तो ये सोचते हैं सर हाँ ठीक है, मानवीय भूल है, मानवीय त्रुटियां हैं, कुछ त्रुटि रह जाती, कुछ यानी कोई मेजर मिस्टेक नहीं। और कुछ क्या करते हैं, उसकी अच्छाई नहीं देखते, उनकी त्रुटियों को पकड़ते हैं, सर ये लो प्लस की जगह माइनस, ये लो प्लस की जगह माइनस, ये लो प्लस की। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो सिर्फ त्रुटियों को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि बुक के अंदर कितना कंटेंट अच्छे से दिया हुआ है, कितना कंटेंट, सार गर्भित कंटेंट आपको एक जगह मिल रहा है, वो कतई नहीं देखते। और कुछ विद्यार्थी इस तरीके से होते हैं, उस कंटेंट को देखते हैं और देख लेते हैं कि सर 2-4 कुछ गलतियां हैं तो वो सही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बुक के सॉल्यूशन की सारी बातें हो गई, ये पशु परिचय वाली बातें हो गई, और मैंने ये बता दिया कि सारा का सारा यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन करवाएंगे। इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो ना, तो वो अपने डायरेक्ट, आपको नंबर दिए जा रहे हैं 9812398123 इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और वो कोई भी आपको त्रुटि नजर आती है, बुक के अंदर भी ये नंबर लिखे हुए हैं, तो वो व्हाट्सएप कर सकता है, या फिर उसे डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो कॉल भी कर सकता है कि सर आपने व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने इतनी व्यस्तता होने के कारण भी
किसी भी विद्यार्थी का ये नहीं देखा कि कॉल रिसीव नहीं किया, सबका कॉल रिसीव किया है। व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, हो सकता है किसी 2-4 विद्यार्थियों के रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, बाकी ज़्यादातर विद्यार्थियों के मैंने रिप्लाई किए हैं, ठीक है? तो प्यारे साथियों, ये अपनी जो मैथ्स की बुक थी उसको लेकर बातें थी, और बाकी अपन विस्तृत यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपसे रूबरू होंगे, और अभी जो आपकी परीक्षा है, नीट 2025, 22 फरवरी 2025 को होने वाली है, को लेकर आराम से बढ़िया तरीके से शिद्दत से तैयारी करें। केवल ये बुक को लेकर था। अब बात ये आती है कि सर, रीट के अंदर गणित को कैसे तैयार करें? गणित को कैसे पढ़ा जाए? गणित को कैसे पढ़ें? गणित को कैसे पढ़ें और कैसे पढ़कर आप 30 में से 30 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। जो आपके जैसे आज दिनांक हुई 15, जो आपको 17 फरवरी या 18 फरवरी को मिलेगा। वीडियो के दौरान आप अच्छे तरीके से आगामी 7 दिन की जो आपकी रणनीति है, पेपर के पास की जो रणनीति है, वो आपकी कैसी रहे, 17 तारीख को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और आप आगामी 17 से बाद किस तरीके से चीज़ों को तैयार करें, वो वीडियो अपलोड कर दी जाए। तब तक बने रहें, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे तरीके से अपने शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आराम से आप पेपर निकाल सकते हैं, और ऑल ओवर रीड के अंदर आप अच्छे नंबर कैसे लेके आए, वो भी एक वीडियो बनाएँगे। ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।